हाँ, सीधा टॉपिक पे। बहुत ही कैजुअल पॉडकास्ट है, मतलब एज अ काइंड ऑफ यू कैन से लाइक मम्मी के साथ अपने। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज की जनरेशन जो है वो कैसे ट्रीट करती है अपने पेरेंट्स को आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल, आफ्टर बीइंग इंडिपेंडेंट। वो उनको कैसे करना चाहिए और वो कैसे करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करेंगे इस पे। तो जो मैंने जितना ऑब्जर्व करा है आंटी, कि जिस एज पे सबसे ज़्यादा उनको नीड होती है पेरेंट्स को, और ले सपोज़ कि वो अपने पैर पे हो गए, कुछ कर लिया उन्होंने, कुछ बन गए वो, तो वो फिर अपने किसी जॉब में बिज़ी हैं या कहीं और बिज़ी हैं, जहाँ पे उनकी थोड़ी बहुत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनके पास जाके उनसे पूछूं, समझूं, जानूं। पर उस चीज़ को वो पैसे से कंपेयर करने लगते हैं और उनको लगता है कि पैसा सब कुछ सही कर देगा। इतना मैंने नोटिस करा है कि जैसे किसी की तबीयत ख़राब है, सीनियर सिटीजन की घर में, उनके मम्मी की या पापा की, तो आप पैसे से आपने सामान भेज दिया, आपने दवा भेज दी, आपने खाने पीने की चीज़ें भेज दी। पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ की उनको ज़रूरत है कि आप उनके पास बैठो 10-15 मिनट और उनसे पूछो कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और फिर उनको अपने हाथ से दवा दो, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करो, तो वो आधा अपने आप ही ठीक हो जाता है। बट आज की जनरेशन में ये बहुत मिसिंग है आंटी। वो आपको पैसा भेज देंगे, आपके बिल्स पे कर देंगे, बट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठें। और अगर उनको उनकी नीड है, उनकी तबीयत ख़राब है, और जहाँ पे उनको उनके साथ समझना चाहिए, बोलना चाहिए, जो जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हील करती है एज अ पेरेंट। आपको क्या लगता है इस चीज़ को, कि एज अ पेरेंट क्या हील करती है? अगर आपकी तबीयत ख़राब है, मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूँ। नहीं बेटा, रुपए तो सब कमाते हैं। हम्म। टाइम दो, टाइम दो। पैसा क्या है, पैसा से हर खुशी नहीं खरीदी जाती। पैसा मानती हूँ बहुत बड़ी चीज़ है, पर सब कुछ नहीं है पैसा। पैसा तो सब कमाते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। जो ज़्यादा कमाता है उसकी इच्छाएं उतनी ज़्यादा ही होती हैं, और जो कम कमाता है उसकी कम ही होती हैं। लेकिन बच्चों से तो उम्मीदें सबकी एक जैसी होती है ना, चाहे कोई ज़्यादा कमा रहा है चाहे कोई कम कमा रहा है। और हर टाइम भी नहीं होती मेरे हिसाब से, बट एक सर्टेन टाइम होता है जब आपको लगता है कि काश वो होते मेरे साथ और उठते बैठते हैं। आपके क्या ओपिनियंस है? आपको क्या लगता है आंटी कि कैसे सोचना चाहिए उनको? आप एज अ मदर क्या फील करते हो? पेरेंट्स के साथ तो जुड़े हुए बच्चे तभी रहते हैं जब एक छत के नीचे रहते हैं। जब हम दूर दूर कमाने के चक्कर में हम दूर दूर हो जाते हैं तो जुड़ाव ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मैंने अच्छे से महसूस की है ये चीज़ें। और पेरेंट्स का क्या है, वो तो मतलब एक जुनून लेके चलते हैं कि मेरे बेटे को कामयाब करना, मेरी बेटी को कामयाब करना, हमें हमारे बच्चों के लिए ये करना वो करना। बड़े सपने देखते हैं और उन्हीं सपनों के साथ उनको फिर वो कमाने भेज देते हैं। वही सपने देखते रहते हैं, जब वापस आते हैं वही सपने देखते रहते हैं जो देख देख के उसने उड़ाया उनको। लेकिन वो सपने अपने सब पीछे छोड़ जाते हैं, बच्चे आगे निकल जाते हैं। और जो मतलब एक उम्मीद होती है कि नहीं, ये एक सर्टेन टाइम पे। और उतने मूर्ख तो होते भी नहीं पेरेंट्स भी। पेरेंट्स को भी पता है भाई, जितना मान ले हमने 100 देखे थे ना सपने, अगर 100 में से 10 पे भी बच्चे खरे उतर जाते हैं ना, पेरेंट्स के पास सेटिस्फेक्शन उसी में बहुत हो जाता है। जब बच्चे 10 से भी हाथ झाड़ देते हैं ना कि मैं तो निकम्मा निकल गया, अब आगे अब क्या करना है, मूव ऑन मूव ऑन, वो मूव ऑन नहीं होता। उनको लगता है कि मतलब माँ बाप भी मेरे जैसे बन जाए या मेरी तरीके हो जाए, मूव ऑन कर जाए, इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली ले लें। बट वो ये भूल जाते हैं कि उनका जेनेटिक, उनकी जनरेशन एरा वो अलग थी। एक जिंदगी स्पेंड करी है उन बच्चों पे पेरेंट्स ने। हाँ। मूव ऑन वो कैसे कर देंगे? कैसे कर जाएंगे आपसे? नहीं कर पाएंगे। ट्रू। बहुत फैक्ट वाली बात है ये, एक्सपेक्टेशन रखना कि मूव ऑन कर जाएंगे। पर आप इस चीज़ को क्या करोगे आंटी? रिसेंटली मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि नोएडा में एक आंटी थी, उनको बच्चे ने बोला आप बैग पैक कर लो, तो उनको लगा कि कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बच्चे और उसकी बीवी जो थी, दोनों ने मिलकर उनको अनाथ मतलब वृद्धाश्रम छोड़ा है वो। पर उन्होंने जो है उसको पढ़ाया लिखाया था, वो इतना काबिल बना था कि लंदन गया, उसको वहाँ जॉब मिली, उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई, इतना पैसा बन गया उसके पास। लेकिन एक माँ को अपने साथ रखने में इतना प्रॉब्लम उसको। तो मतलब ये जेनरेटिक डिफरेंस जो मुझे, जो आज की जनरेशन में है, ये बहुत तकलीफ़ वाली है आंटी। ये तो बेटा मैं तो मतलब कर्मा पे भी विश्वास करती हूँ ना। जैसा हम अपने बच्चों को दिखाएंगे उससे 10 गुना अगर बढ़िया दिखाया तो बढ़िया पाएंगे, और ख़राब दिखाया तो ख़राब पाएंगे। ये कोई ऐसे सोच के खुश ना होए कि मतलब मेरा बच्चा मेरे लिए करेगा और मैंने अपने सास ससुर के लिए या माँ बाप के लिए कुछ किया नहीं है, तो ये नहीं होने वाला है।
अभी तो बस कुछ बचा ही नहीं। हाँ, आज की जनरेशन ऐसे सोच रही है कि यार मैं अपने सास के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकती, मुझे मेंटेन चाहिए। 80% ऑफ द कमिंग जनरेशन दे थिंक लाइक दैट कि आंटी उनको अपने सास ससुर के साथ, अपने मतलब उनके साथ रहने, फैमिली के साथ रहने में बहुत प्रॉब्लम फील होता है। उनको फ्रीडम बाउंड फील, मतलब बाउंड लगने लगती है कि मेरी फ्रीडम बाउंड हो रही है, मैं जो मर्ज़ी चाहे वो कर नहीं पा रही हूँ, या जैसी भी चीज़ें हैं। बट जब वो कल को बच्चे पैदा करती हैं या वो माँ बनती हैं, तो उनको जब वो चीज़ नहीं मिलती तो उनको अपने कर्म को नहीं भूलना चाहिए कि आप कैसे डिटैच होते थे उन चीज़ों से। जिसके नेचर में बाउंड्रीज नहीं होती ना बेटा, वो बाउंड्रीज की वैल्यू समझते भी नहीं, और वो फिर वहाँ तक पहुँचते भी नहीं कि वो अपने बच्चों को कुछ सिखा पाएँ या बच्चों तक जाएं या बच्चों से कुछ वापस लौट के पाएँ, वो वहाँ तक पहुँचते भी नहीं। ये बात किसी ने सच्ची कही है कि जिन बागों में माड़ी नहीं होते ना, वो समय से पहले उजड़ जाते हैं। सच बात है। वो समय मतलब से बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट बहुत समटाइम्स। जरूरी है, बहुत वो आपको एक लिमिटेशन जो लगाई जाती है वो आपके अच्छाई के लिए होती है, राइट। हर माँ बाप अपने बच्चों को ऊंची उड़ान भरवाने के लिए ही मतलब सारे काम करते हैं, कोई पंख काटना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन इतनी तो सब उम्मीद करते ही हैं कि वो ऊंची उड़ान भरने के बाद जब वो अपने घरौंदे में लौट के आते हैं तो ज़्यादा नहीं तो 10% तो इम्पोर्टेंस अपने माँ बाप को भी दें। बिल्कुल आंटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा ये कि मेरा बच्चा आगे ना बढ़े, ये ना तो करे। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना बेटा। एक पेरेंट्स पड़े हैं इधर मतलब बुखार में, बच्चे मस्ती से खाना मंगा रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनको कोई असर ही नहीं, उनको उनके दिमाग में इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि तेरे पेरेंट्स हैं वो मतलब मेंटली या फिजिकली सिक हैं। जो समझने वाली चीज़ है वो ये है आंटी कि इतना मुश्किल नहीं है कन्विंस करना, इतना मुश्किल नहीं है उनको साथ लेकर चलना। आपके बस अपनी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, इतनी सी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, ज़रा सा। एक बार एक छोटी सी बात है, मान ले तूने मेरे साथ जिद लगा ली कि आंटी मैं ये काम करूँगा। मैंने कहा बेटा ये ठीक नहीं रहेगा। तूने अगले ही पल अगर ऐसे बोल दिया ना, देख लो आंटी आप बोलोगे तो मैं कर लेता, मेरा मन था। कोई आंटी, कोई मम्मी, कोई पापा, कोई इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि वो मतलब उस चीज़ पे अड़े ही रहेंगे। वो तुरंत मान जाएंगे कि ठीक है बेटा इतना मन है तो कर लो, पर ये सावधानियाँ रखना। ये होता है कि आप इतना रिस्पेक्ट कर रहे हो कि आप पूछ रहे हो, है ना, आप वो कर रहे हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बाउंड्रीज और लिमिटेशन, बट अब वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैम्पर भी हो रही हैं। आजकल के बच्चे अपने बहुत अर्ली एज में अपनी डिग्निटी, अपना मतलब डिस्ट्रैक्शन, हर एक चीज़ से घिर चुके हैं एट द एज ऑफ 19-18, है ना। लेकिन एक बच्चे के पीछे अपना सब कुछ, मतलब बहुत सारी माएँ हैं जो सब कुछ दाव पे लगा देती हैं, अपना खाना, अपना आज़ादी, अपने इच्छाएं, सब कुछ छोड़ देती हैं। ये बिल्कुल गलत है। अपनी ज़िंदगी जियो, वही बच्चा क्या पता कौन कैसा निकले कैसा नहीं निकले, ज़्यादा उसके ऊपर उम्मीद मत लगाओ, वो सबसे बड़ी। आपने अपना कर्म कर दिया, रेस्ट आप जो भी होगा नहीं करो ही मत उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा मतलब आपको फिर आगे चल के अपनी लाइफ चली गई, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये सब दुख हुए, करो ही मत। कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं, कोई नहीं करेगा आपका कुछ भी। आप अगर अपना गर्दन काट के भी थाली में रख दिया ना कि ले बेटा ये तेरे लिए मैंने अपनी गर्दन काट दी, तब भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। हार्श है बट ट्रूथ है ये, है ना आंटी। तो फिर मतलब मुझे ये समझ नहीं आई, तो फिर अगर आप ऐसा सोच नहीं रहे हो, अगर आप करोगे नहीं तो ना चाहते हुए भी आप थोड़ा बहुत कर ही जाते हो। ठीक है बच्चा हो गया, ठीक है, जैसे सब स्कूल में भेजते हैं भेजो, जैसे जो आपका लेवल है ना, जो आप जिस वातावरण में आप रह रहे हो, जो आपकी हैसियत है उसके अनुसार ही उसको सारी सुविधाएं प्रदान करो। उससे ज़्यादा अपने आप को मार के उसके लिए कुछ मत करो। हाँ, अपनी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है और इन द एंड आप ही मैटर करोगे आपके लिए। में मैंने इसके तेरे उसमें इसके एकदम उल्टा बोला था। हाँ, सारी चीज़ें हाँ, कि बस बेटा ही सब कुछ है या बेटी ही सब कुछ है, नहीं। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। अनुभव हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर एक मुलाकात के बाद बदलता रहता है। तो इसलिए अपने आप को सबसे ऊपर रखो, अपनी ज़िंदगी पहले, बाकी सब कुछ बाद में। अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि आप जब वेल होते हो, आप जब अंदर से एनर्जेटिक फील करते हो, तो ही आप एलिजिबल हो पाओगे किसी के लिए कुछ करने के लिए। और आप ही अस्वस्थ हो और आपके ही अंदर सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप कैसे किसी को कुछ कर पाओगे अच्छा बेटर। तो ये तो बहुत ट्रू थिंग है कि आपको अपने ऊपर काम करने की नीड है। अपनी ज़िंदगी
वार देता है बेटे पे या बेटी पे, फिर बेटे की अपनी लाइफ आती है तो उसको अपनी लाइफ दिखाई देती है, माँ बाप का त्याग नहीं दिखाई देता, माँ ये बाप भी सच है बहुत। समर्पण नहीं दिखाई देता। और फिर किस लिए जो मतलब दुखी भी हो माँ बाप या कुछ भी हो तो थोड़ा सा उसके लाइफ पे तो फिर असर पड़ता ही है, क्योंकि वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाता या कर नहीं पाती, परेशान तो वो भी रहता ही होगा, बच्चा होगा बच्ची है। बट स्टिल आंटी, मोरल ऑफ द स्टोरी आई थिंक ये होनी चाहिए कि एक बच्चे को अपने माँ बाप द्वारा किए गए उन सारे जो एफर्ट्स हैं उसको भूलना नहीं चाहिए, और उनको ये याद रखना चाहिए एक भूलना तो मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा बेटा। बट क्या कारण होता होगा कि फिर वो करना छोड़ देते हैं? कुछ ना कुछ तो मजबूरी रहती होगी उनकी भी, पर भूलता तो कोई नहीं होगा। मेरे को, मैं अपने माँ बाप का अभी तक नहीं, 52 साल की होगी। आज के टाइम पे लोग ऐसा भूल जा रहे हैं आंटी कि उनको लगता है कि क्या करा उन्होंने मेरे लिए, बट वही एफर्ट्स, सेम एफर्ट्स की उनको भी नीड होती है जब वो एक सर्टेन एज के बाद होते हैं। वो बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया, हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। हाँ, आपने हमारे लिए किया, हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। ये तो इस तरह से बट वो तो आप करोगे, दैट इज़ ओके, बट आपको ये संस्कार देना चाहिए कि एक सर्टेन टाइम के बाद उन्हें भी उतनी एफर्ट्स की ज़रूरत है मेरी तरफ से, कि उनको भी मैं एकदम ध्यान से रखूँ, उनको जो टाइम टू टाइम चाहिए, उनकी मेडिसिन, उनसे बात करना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, घूमना टहलना। समय सिखाता, ये पेरेंट्स नहीं सिखा पाते। पेरेंट्स तो वहाँ तक ही सिखा पाते हैं जहाँ तक मतलब ये पेरेंट्स करते रहते हैं। जब पेरेंट्स को लेने का टाइम आता है ना, वो नहीं सीखते बच्चे पेरेंट्स से, वो तो फिर समय सिखाता है, जिंदगी सिखाती है। वो पेरेंट्स के हाथ में नहीं है, पेरेंट्स के हाथ में बस उतना ही है, उनको खिलाओ पिलाओ, अच्छी परवरिश दो, उनको सारी सुविधाएं दो, उनको कामयाब करके उनके लिए एक लड़की उनके हिसाब की वो चाहते हैं, अपने आप ढूंढना वो चाहते हैं, माँ बाप ढूंढे, बस वहाँ तक का सफ़र पेरेंट्स के साथ है, उसके बाद का कोई पेरेंट्स के साथ नहीं है। फैक्ट है आंटी। तो हमें क्या समझना चाहिए बेस्ट इस चीज़ों से? बेटा आज तो मैं कुछ समझाने के उसमें भी वो भी मेरे को नहीं लगता कि मैं इसके ऊपर क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि डायरेक्टली ये मेरे ऊपर ही जाएगी ना बात। बट स्टिल आपको क्या लगता है, मतलब अपने आप को तो प्रायोरिटी दो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो आपने बोला कि अपने आप को प्रायोरिटी हर एक इंसान को दो। जिंदगी जियो। हाँ। एक ही बार मिलती है जिंदगी, अपनी जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पति है, ना सास है, ना ससुर है। जो आज की युवा पीढ़ी सोचती है, ऐसा मैं मानती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी अपने आप से ऊपर किसी को नहीं मानती। सच बात है। तो एक हिसाब से मेरे को तो अब ये लगता है कि यही ठीक है। अपनी ज़िंदगी जियो बेहतर तरीके से, जितना बेस्ट जी सकते हो आप। और नहीं तो फिर मतलब उनके संस्कारों के साथ चलते हो तो फिर उन्हीं के साथ चलो। थैंक यू सो मच आंटी इतनी जानकारी देने के लिए।